जी, अस्सलाम वालेकुम। हम जो एक पहले बात कर चुके थे, हम कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे थे, उसमें हम एग्जीक्यूशन की फील्ड में थे और एग्जीक्यूशन को हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हुए थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी वजूहत आ गई जिनकी वजह से हम काफ़ी अर्से तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। अब हम इस सिलसिले को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और इस कंटिन्यूशन में हम एग्जीक्यूशन के ऊपर ही हम कुछ मज़ीद इसमें टॉपिक जो निकल आए हैं उसमें से एक टॉपिक है गार्निशिंग प्रोसीडिंग। अब गार्निशिंग प्रोसीडिंग क्या होती है कि पहले तो हम ये देख लें कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक डिग्री जो है वो एग्जीक्यूशन में है और जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसको जजमेंट डेटर के ऐसे मींस अवेलेबल नहीं हो रहे हैं जिससे कि वो डिग्री को सेटिस्फाई कर सके या उसे एग्जीक्यूट कर सके। और मीनवाइल एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बाय एनी मींस एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जजमेंट डेटर की सर्टन वैल्यूएबल थिंग्स जो हैं एक थर्ड बंदे के पास हैं और वो थर्ड बंदा जो है वो उस वैल्यूएबल चीज़ों को कैन कन्वर्ट इनटू दी मूवेबल और या मनी में, और वो मनी या वो मूवेबल जो है कोर्ट पे समझती है कि उसको हम अगर यूज़ कर लें तो डिग्री सेटिस्फाई हो सकती है। अब गार्निशिंग प्रोसीडिंग जो है ये एक गार्नर वर्ड है, ये एक पर्शियन का वर्ड है जिसका मतलब है टू वॉर्न, टू 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 वॉर्न और टू रिपोर्ट, इस तरह का इसका मीनिंग है। ये पर्शियन वर्ड है और इसका जो है मतलब होता है कि गार्निशिंग प्रोसीडिंग में कि जो जजमेंट डेटर है उसकी सर्टन ऐसी डेट्स, उसकी वैल्यूएबल थिंग्स जो उसके पोजेशन में नहीं है लेकिन वो एक थर्ड बंदे के पोजेशन में है। थर्ड बंदा जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग नहीं है लेकिन वो एक तरह से लेके बैठा हुआ है और वो पे करना चाहता था या किसी वजह से कर नहीं सका या कोई डेट है जो उसके ज़िम्मे आउटस्टैंडिंग है। तो जब कोर्ट को इन चीज़ों का पता लगता है तो कोर्ट जो है वो उन चीज़ों को अपनी डिग्री सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ कर लेती है। अब इसमें हम मज़ीद ये ऐड कर दें कि क्योंकि ये एक्चुअल उसके पोजेशन में नहीं होते तो कोर्ट इनको अटैच करने का या उनको एक्चुअल सीज़ करने का कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। जैसे ही कोर्ट के नॉलेज में आता है कोर्ट इसमें एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास करती है कि अब वो चीज़ें जो हैं वो कोर्ट की कस्टडी में समझी जाएंगी और उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। और इस वजह से ही कोर्ट जो है उन चीज़ों को पहले इन्वेस्टिगेट करके तो ले आती है। अब इसमें जो जजमेंट डेटर है उसका मसलन कोई डेट है जो उसको पे होना है या उसने कोई चीज़ बेची है जिसकी परचेज़ प्राइस अभी उसको पे नहीं हुई है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ डिस्टिंक्शंस भी हैं और यानी कोर्ट जो है जैसे हमने अभी कहा कि अगर जजमेंट डेटर के पोजेशन में कोई चीज़ होगी तो कोर्ट से फौरी अटैच कर लेगी। ये इसकी डिस्टिंक्शन है कि जैसे ही वो चीज़ कोर्ट के इल्म में आती है और वो चीज़ जो है वो कोर्ट के पास जजमेंट डेटर के पास पोजेशन में नहीं होती, कोर्ट उसे प्रिविलेज ऑर्डर के साथ अपने साथ जोड़ लेती है। अब जैसे चेक है तो चेक एक्सेप्शन है, चेक जो है वो ना प्रिविलेज ऑर्डर से हो सकता है, कोर्ट में जमा हो सकता है और ना ही अटैच हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो चेक अकाउंट में जमा होगा और अकाउंट में जैसे ही पैसे आएंगे वो प्रिविलेज ऑर्डर उसके ऊपर लागू हो जाएगा और वो पैसे जजमेंट डेटर विड्रॉ नहीं कर सकेगा। इसमें मज़ीद कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कोर्ट फौरी तौर पर जो है प्रिविलेज ऑर्डर के ज़रिए सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री के लिए यूज़ कर लेगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको यूज़ नहीं कर सकती। जैसे कि अगर वो कोई सैलरीड पर्सन है और उसकी सैलरी जो है कोर्ट उसके बारे में ना अटैचमेंट का ऑर्डर कर सकती है और ना उसको आपके लिए प्रिविलेज ऑर्डर से वो कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो सैलरी अकाउंट में आएगी वो प्रिविलेज ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस अकाउंट पर और वो अमाउंट जो है वो जजमेंट डेटर विड्रॉ नहीं कर सकेगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जजमेंट डेटर जो है वो किसी सोसाइटी का मेंबर है और उसके पास वो सोसाइटी के सब्सक्रिप्शन है या उसने किसी सोसाइटी को सब्सक्राइब किया है
और या वो रिसिप्ट्स हैं उसके पास और वो चंदा दे रहा है या कोई उसकी इस तरह की कोई चैरिटेबल जो उसकी एक्टिविटी हैं, कोर्ट उन्हें प्रोहिबिटरी ऑर्डर से भी अपने साथ जोड़ नहीं सकेगी और डिक्री उनके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये जो गार्निशी है ये एक थर्ड बंदा है और उसके ऊपर कोर्ट उसके ख़िलाफ़ सिर्फ इस हद तक एक्शन कर सकती है कि अगर उसके पोजेशन में कोई चीज़ है जो एक्चुअल बिलोंग टू द जजमेंट डेटर है तो कोर्ट उसको प्रोसीडिंग में बुला सकती है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ और कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, जैसे कि शोर्टर के ख़िलाफ़ या गारंटर के ख़िलाफ़ कोर्ट प्रोसीडिंग करती है। तो गार्निशी प्रोसीडिंग इज़ ए प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए थर्ड पर्सन which is not party, which is not a shorter, which is not a guarantor, but he holds certain valuable debts or belongings of the judgment debtor, and those belonging debts or valuables yet not in the possession of the judgment debtor, and the garnishing proceeding starts then only by a prohibitory order, and the court turn his face or her face toward that person who is holding those properties. Order 21, Rule 46, read with Order 21, Rule 16. This is the relevant provision in this regard. Sorry, thank you.